चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं ना, एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। इस एग्जाम्पल पे फोकस करना बच्चों इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से अपन 1-2 रूल और क्लियर हो जाएंगे ना। यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर मैं लिख दिया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अच्छा, नंबरिंग का सिस्टम, सबसे पहले अपन को नंबर देना होता है, तो नंबर अपन उस कार्बन को सबसे कम नंबर दो जहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। अब मुख्य क्रियात्मक समूह बच्चों किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस कार्बन के साथ। देखो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ रहा है ना, ये मुख्य क्रियात्मक समूह आ रहा है। तो यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर नंबरिंग हो गया। नंबर देने के बाद में सबसे पहले आओ रूट नेम पर। रूट नेम किसको बताएगा? कार्बन की संख्या। कितने कार्बन? 5, तो 5 को बोल दिया पेंट। रूट नेम के बाद में आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा? बॉन्ड की नेचर को। कौन कौन सा बॉन्ड आ रहा है बेटा? डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। अब दिक्कत आई, डबल बॉन्ड को पहले लिखे कि ट्रिपल बॉन्ड को पहले लिखे? तो देखो डबल बॉन्ड का तो इन और ट्रिपल बॉन्ड का आइन, मतलब वाई से शुरू होता है आइन। तो बताओ ABCD में पहले कौन आता है? अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आएगा कि वाई पहले आएगा? डेफिनेटली ई पहले आता है। तो सबसे पहले नाम भी किसका लिखोगे? डबल बॉन्ड का। तो 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो 2 इन। उसके बाद में 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 4 आइन। ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसको बताएगा? सेकेंडरी सफिक्स बताएगा मुख्य प्रतिस्थापी को। ये रहा, कौन है बच्चों? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का एल तो 1L। समझ में आ गया ना। अब आपको क्या करना है? दोनों एग्जाम्पल नोट करने हैं। एग्जाम्पल को नोट करने के बाद में यहाँ पर एक स्टार पॉइंट लगाना, और स्टार पॉइंट लगाने के बाद में इस एग्जाम्पल से रिलेटेड एक बात मैं आपको लिखाऊंगा, जिस बात को आपको सारे एग्जाम्पल में अप्लाई करना है। ठीक है ना बेटा? जल्दी से लिखो इन दोनों एग्जाम्पल को। कर लिया ना? दोनों एग्जाम्पल को लिख रहे हो ना? चलो ठीक है। अब एक बात लिखना, इसके नीचे स्टार पॉइंट लगा के लिखना। मैं लिखा रहा हूँ, लिखना आप साथ साथ में लिखो। यदि कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड, यदि कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड, यदि कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, यदि कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर नामकरण किया जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर नामकरण किया जाता है। वापस बोल रहा हूँ, देख लेना। यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर नामकरण किया जाता है। हो गया ना बेटा? चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। परफेक्ट हो जाओगे एग्जाम्पल में, ठीक है ना? प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे इसके अंदर। IUPAC के अंदर तो पूरी बुक का IUPAC लेके चल रहे बेटा जी, ठीक है ना? चलो और करते हैं एग्जाम्पल। देखो ऐसा अपने पास में आया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया NH2, ये वाला। समझ में आ गया ना? अब आपको नंबरिंग करनी है। सबसे पहले नंबर देना है। तो नंबर देखो, सबसे पहले अगर मुख्य क्रियात्मक समूह आ रहा है तो उस कार्बन को कम नंबर दो जिसके साथ मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात को, कि उस कार्बन को सबसे कम नंबर दो जिसके साथ मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अब चेक करो, इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल में मुख्य क्रियात्मक समूह आ रहा है क्या? ये रहा NH2। आरन जो लास्ट में लिखा है मैंने टेबल में, या देख चेक कर लेना, टेबल के अंदर लास्ट में लिखा रखा है मैंने NH2 को। तो 1 नंबर कार्बन, देखो नंबरिंग हमेशा या तो आप इस सिरे से कर सकते हो या फिर इस एंड से कर सकते हो। 2 एंड है ना, एक तो ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, बीच में से नहीं करनी नंबरिंग की। इसको 1 नंबर दे दिया ना। कई बच्चे यहाँ से नंबरिंग कर देंगे कि सर एक सबसे कम नंबर तो इसको मिलेंगे।
नंबरिंग हमेशा या तो इस वाले सिरे से करो या फिर इस वाले सिरे से करो, बीच में से नंबर नहीं देना कभी भी। अब देखो, अगर मैं एक नंबर इसको दूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, कितने नंबर पे आया? 7 नंबर पे आ रहा है। यहाँ से नंबरिंग करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ से करने पर कितने नंबर पे आया? मुख्य क्रियात्मक समूह 2 नंबर पे आ रहा है ना, तो ये वाली नंबरिंग अपनी सही हो गई। अब नंबरिंग दे दी ना, नंबरिंग देने के बाद में सबसे पहले आएगा रूट नेम। कितने कार्बन है बेटा? 8 कार्बन, तो 8 को बोल दिया ओक्ट। उसके बाद में आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा? बॉन्ड को। बॉन्ड कौन सा आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 3 नंबर पे भी आ रहा है, फिर 3 4 के बाद में 5 नंबर पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना। उसके बाद में 7 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, मतलब एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आए, एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आए, एक से ज़्यादा कोई प्रतिस्थापी आए, तो उनके नाम से पहले मोनो डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं। ये पता ना सबको। देखो कितने ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं? 1 2 और 3 आ रहे हैं ना। कितने कितने नंबर पे आ रहे हैं बेटा? एक तो 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3, फिर डैश, फिर कितने नंबर पे आया? 5 नंबर, फिर 5, फिर डैश, फिर कितने पे आया? 7 पर। 3 5 7 कितनी बार आया? 3 बार, तो ट्राई। और कौन आ रहा है 3 बार? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, तो ट्राई आइन। ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद में सेकेंडरी सफिक्स कौन है? एमीन। NH2 को क्या बोलते हैं बेटा? एमीन। कितने नंबर पे आया? 2 नंबर पे, तो 2 एमीन। क्लियर हो गया क्या? समझ में आ रहा है? और देख लो एग्जाम्पल, ऐसा इसका खुद करना आप। ऐसा कुछ आया, ऐसा कुछ एग्जाम्पल आ रहा है। चलो सबसे पहले नंबर दो, है ना, सबसे पहले नंबरिंग दो, नाम लिखो, वीडियो को पॉज करो, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है इसके अंदर। करो बेटा जल्दी से। कर लिया ना सबने? चलो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हमेशा उस कार्बन को जो जिसके साथ में प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, मतलब सबसे कम नंबर उस कार्बन को जो दो जिसके साथ में प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। ये रहा देखो OH, किस कार्बन से जुड़ा हुआ? इस कार्बन के साथ में, इसी कार्बन से जुड़ रहा ना OH, तो 1 नंबर। अब चलते जाओ आगे, 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर हो गए ना। क्लियर है? नंबरिंग के बाद में सबसे पहले फॉर्मूले पे आ जाओ। रूट नेम किसको बताएगा? कार्बन की संख्या को। कितने कार्बन? 8 कार्बन, तो ओक्ट। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा? बॉन्ड को। देखो डबल बॉन्ड एक बार आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ रहे सारे। कितनी बार आ रहे? 4 बार आ रहे हैं। तो कितने कितने नंबर पे आए? देखो एक तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1। फिर कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3। फिर कितने नंबर पे आ रहा है? 5 नंबर पे, तो 5। क्लियर हो रहा है ना? फिर कितने नंबर पे आया? 7 नंबर पे, तो 7। 1 3 5 7, 1 3 5 7, 4 बार आ रहा है, तो टेट्रा और इन। टेट्रा इन, डबल बॉन्ड है ना, तो इन लगाएंगे ना। 4 बार टेट्रा लगा दिया, 4 बार डबल बॉन्ड आ रहा, तो मैंने क्या लगा दिया? टेट्रा। उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स कौन है? ऑल, तो 1 ऑल। ये बन गया नाम। क्लियर है ना? जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो भाई, नाम हो गया। अब इसके नीचे स्टार पॉइंट लगाओ, स्टार पॉइंट लगाओ एक, और स्टार पॉइंट लगा के लिखना। स्टार पॉइंट लगा के लिखो, जल्दी से लिखो। यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में, यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में, यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड, यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड, कोमा ट्रिपल बॉन्ड, कोमा प्रतिस्थापी, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड, कोमा ट्रिपल बॉन्ड, कोमा प्रतिस्थापी आते हैं, तो उनकी संख्या के आधार पर, तो उनकी संख्या के आधार पर, तो उनकी संख्या के आधार पर डाई ट्राई टेट्रा शब्द का उपयोग करते हैं। तो उनकी संख्या के आधार पर डाई ट्राई टेट्रा शब्द का उपयोग करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया आपको? आ गया ना बच्चों? चलो ठीक है, मिटा दूँ इसको।
ये यहाँ तक की बातें ख़त्म, ये सेकेंडरी सफिक्स तक की बातें ख़त्म हो गई। अपन ने क्या कर लिया, पूरी बुक का 90% IUPAC ख़त्म कर लिया, 10% और ख़त्म करते हैं। हो गया ना। चलो कुछ एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको घर पे करने के लिए, है ना। चलो एग्जाम्पल लिख लो बेटा, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। चलो एग्जाम्पल देता हूँ, और कल की क्लास में थोड़ा सा मैं एस्टर का नामकरण बता के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अपन, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है एस्टर को। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, ईमानदारी से कर लोगे ना, मेरे को विश्वास है पूरा आप पर, कर लोगे। अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही तो पूरा फ़ायदा उठाना, इसका उठा लोगे ना पूरा फ़ायदा अच्छे से, ताकि जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो तब दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, साथ साथ में लिखते रहो आप लोग भी। और कुछ एग्जाम्पल में अगर डाउट हो तो आप अपने ऐप पर डाउट का सिस्टम है, और डाउट वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मेरे को आप कॉल करके पूछ सकते हो कि सर इसका IUPAC नाम क्या होगा और कैसे बनेगा, ठीक है ना बेटा। कहीं पर भी दिक्कत आए तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, अपने डाउट्स को कवर कर सकते हो। डाउट 1% भी आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ को याद रखना। डाउट अगर रह गया तो वो लाइफ टाइम तक डाउट ही रहेगा फिर। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के IUPAC कवर नहीं होगा। चलो बेटा, 9 एग्जाम्पल है, 9 एग्जाम्पल को वीडियो को पॉज करो और फटाफट इसको उतारो, फिर वीडियो को ऑन करते हैं, फिर अपन आगे की शुरुआत करेंगे। करो जल्दी से, इनको कर लेना भाई, इनको हो गया। चलो ठीक है। देखो अभी तक अपन ने रूट नेम पढ़ लिया, रूट नेम के बाद में प्राइमरी सफिक्स जो बॉन्ड को बताएगा, सेकेंडरी सफिक्स टेबल को बताएगा। अब लास्ट टर्म IUPAC की टर्म नंबर 3, लास्ट और अंतिम, रूट नेम, सफिक्स, सफिक्स के बाद में प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को बेटा हिंदी में बोलते पूर्व लगन। पूर्व लगन, पूर्व का मतलब पहले, लगन का मतलब लगने वाला, पहले लगने वाला। तो यहाँ पर लिख देना, देखो यह रूट नेम के, यह रूट नेम के पहले, यह रूट नेम के पहले लगता है, यह रूट नेम के पहले लगता है। फिर लिख देना प्रीफिक्स 2 प्रकार का होता है, प्रीफिक्स 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा प्रीफिक्स बेटा? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखना प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स जिसको अपन बोलते हैं प्राथमिक पूर्व लगन, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए 2-3 बातें लिख लो, फिर अपने आप समझ में आने लग जाएगा। जैसे पहले भी तो आया था ना समझ में, ये भी अपने आप आने लग जाएगा, बस आप तो लिखते रहो। इसमें पहली बात लिखना, लिखो यह चक्रीय संरचना, यह ऐसे लिख देना, यह नॉन एरोमेटिक, यह नॉन एरोमेटिक। समझ गए ना नॉन एरोमेटिक क्या होता है? जो एरोमेटिक नहीं होता, जो हक्कल के नियम का पालन नहीं करेगा, वो नॉन एरोमेटिक है। यह नॉन एरोमेटिक चक्रीय संरचना को बताता है। दूसरी चीज लिख देना, प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए, प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए
साइक्लो शब्द का यूज करते हैं, साइक्लो शब्द का उपयोग करते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। जल्दी से नोट कर लो एक बार इसको, फिर अपने आप समझा दूंगा मैं क्या करना क्या नहीं करना। करो बेटा जल्दी से। कर लिया ना नोट यहाँ तक? चलो ठीक है, मिटा दूँ? मतलब जहाँ पर भी आपको चक्रीय संरचना क्या होती बता दूंगा मैं अभी। चलो करते हैं। चलो पहले तो फॉर्मूला बनाते हैं बेटा। चलो देखो बताओ सबसे पहले अपने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा रूट नेम, पढ़ा था ना रूट नेम। रूट नेम के बाद में क्या पढ़ा? रूट नेम के बाद में पढ़ा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद में क्या पढ़ा बेटा? सेकेंडरी सफिक्स को पढ़ लिया। फिर रूट नेम के बाद में तो सफिक्स लगता लगा दिया। रूट नेम के पहले क्या लगेगा? प्रफिक्स बता रखा ना। रूट नेम के पहले लगेगा प्रफिक्स। और कौन सा प्रफिक्स लगेगा बेटा? प्राइमरी प्रफिक्स। रूट नेम के पहले क्या लगेगा? प्राइमरी प्रफिक्स। अब मैं बता दूं फटाफट। देखो रूट नेम तो किसको बताएगा? कार्बन की संख्या बताएगा। प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा बेटा जी? बॉन्ड को। सेकेंडरी सफिक्स किसकी बात करता है? टेबल की। और जो प्राइमरी प्रफिक्स होता है वो चक्रीय संरचना की बात करता है। और इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे बेटा? साइक्लो शब्द यूज करेंगे। ये बना फॉर्मूला। अब देखो करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल आया, ये एग्जाम्पल है। किसी ने पूछा इसका नाम बताओ, क्या नाम होगा? तो चेक करो चक्रीय संरचना आ रही है क्या? मतलब प्राइमरी प्रफिक्स आ रहा है। तो प्राइमरी प्रफिक्स मतलब चक्रीय संरचना के लिए किसका यूज करेंगे अपन? साइक्लो का। तो लगाओ साइक्लो। उसके बाद में कौन आएगा? रूट नेम। रूट नेम कितना? कार्बन 1। जहां पर कौन है वहां पर कार्बन 1 2 3। कितने कार्बन आ गए बेटा? 3 कार्बन। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो साइक्लो प्रोप। अब तो आसान है। फिर प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा? बॉन्ड को। बॉन्ड कौन सा आया? सिंगल बॉन्ड। सारे सिंगल बॉन्ड है ना। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नाम क्या बन गया? साइक्लो प्रोपेन। इसका देखो क्या नाम बनेगा? साइक्लो। चक्रीय संरचना आ रही तो साइक्लो प्राइमरी प्रफिक्स। उसके बाद में रूट नेम किसको बताएगा? कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 4 कार्बन तो ब्यूट। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड को बताएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या नाम बना बेटा? साइक्लोब्यूटेन। और देखो ऐसा आया, चक्रीय संरचना आ रही है तो साइक्लो। कार्बन चेक करो कितने? 5 कार्बन तो क्या हो गया? पेंट। बॉन्ड सारे सिंगल तो एन। क्या नाम बन गया? साइक्लोपेंटेन। आ रहा है समझ में? कर लोगे ना? चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा कुछ आया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। ऐसा बताओ चक्रीय संरचना आ रही है तो इसके लिए किसका यूज करूंगा? प्राइमरी प्रफिक्स मतलब साइक्लो शब्द का यूज कर लो। उसके बाद में कौन आएगा बेटा? रूट नेम। किसको बताएगा? कार्बन की संख्या। कितने कार्बन? 1 2 3 तो प्रोप। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा? बॉन्ड को। कौन सा बॉन्ड आया? डबल बॉन्ड। आरन डबल बॉन्ड तो 1 2 ऐसे नंबरिंग दोगे। डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलेंगे। अगर प्राइमरी प्रफिक्स नहीं है तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो प्रतिस्थापी। अभी समझाऊंगा प्रतिस्थापी क्या होता है। तो कितने नंबर पे? 1 नंबर पे साइक्लोप्रोप 1 इन। समझ में आ गया ना? चलो नोट करो जल्दी से इनको। कर लिया ना बेटा नोट यहाँ तक? कोई डाउट किसी को नहीं है ना? चलो ठीक है बेटा, और एग्जाम्पल देखते हैं। मिटा दूं ना? ऐसा कुछ आया, देखो सामने ऐसा कुछ आया। यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आया। बोला इसका यूपीसी नेम लिखो। तो सबसे पहले 2 नंबर, मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो सबसे कम नंबर किसको दो? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को। ये रहा डबल बॉन्ड वाला कार्बन। अब देखना ध्यान से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। एक तो ये नंबर दे सकते हैं। इसी को मैं ऐसा नंबरिंग भी तो दे सकता हूँ ना। देखो सामने
यहाँ से भी नंबरिंग दे सकता हूँ कि डबल वही कहीं से दे दो, एंडिंग थोड़ी है कोई, 1 2 3 4 और 5, है ना। दोनों प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं भाई, कौन सी नंबरिंग सही होगी गिन लो। यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे, और ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। 1 और 2 कितने हो गए, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे, प्लस ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आया, 3 नंबर पे। 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। सबसे कम नंबर यहाँ पर आ रहे हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग गलत है। ऐसे कर लोगे ना चेक, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं। चक्रीय संरचना आ रही है तो साइक्लो शब्द लगाओ, ये रहा साइक्लो। उसके बाद में रूट नेम किसको बताएगा, कार्बन की संख्या, कितने कार्बन आ रहे बेटा, 5 कार्बन, तो साइक्लोपेंट। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा बेटा, बॉन्ड को। बॉन्ड कौन कौन सा आ रहा है, डबल भी आ रहा है, ट्रिपल भी आ रहा है। पहले किसको लिखेंगे, डबल को, इन पहले आता है। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 नंबर पे, सो पेंट 1 इन, और 2 नंबर ट्रिपल बॉन्ड है ना, 2 आइन। ये लो, आ गए ना समझ में, क्लियर हो गए यहाँ तक। चलो करो नोट यहाँ तक सारे, कर लिया ना बेटा यहाँ तक नोट, क्लियर है ना। चलो ठीक है, कल की क्लास के अंदर अपन चैप्टर की शुरुआत आगे और लेके जाएंगे चैप्टर को। थोड़ा सा 10 मिनट का IUPAC और रह गया अपना, फिर अपन कल की क्लास में ही, मैंने कहा था ना 2 क्लासेस में IUPAC खत्म करूँगा, बाकी 10 मिनट कल और ख़त्म कर देंगे IUPAC को। 10 मिनट का IUPAC हो रहा है, फिर IUPAC खत्म करने के बाद में अपन चैप्टर को वापस आगे बढ़ाएंगे ना। 2-3 दिन थोड़ा स्लो चलेंगे ताकि आपका बेसिक कवर हो जाए। 11th क्लास का बेसिक मेरा पहला मकसद रहेगा, 11th क्लास का बेसिक कवर करने का, क्योंकि 11th क्लास में जो आपने नहीं पढ़ा वही 12th क्लास में इस बार है ऑर्गेनिक में। तो ठीक है ना बेटा, तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।